चाहत हुई तेरे नाम। गुलेरो रो राजा पायल दे श्रृंगवा, गुलेरो रो राजा रो रो। अरे गुलखान, ये लो तुम्हारे लिए ना गरम गरम चाय लाई हूँ मैं। नूरे, तुम हमारा कितना ख्याल करता है। इतना गरम चाय लाया, हमारा मुंह जल गया है। गुलखान, इसीलिए कहते हैं कोई भी चीज गरम गरम नहीं खानी पीनी चाहिए, मुंह सड़ जाता है। वैसे नूरे एक बात है, तुम मस्त हो, बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया। वो गुलखान, तुम मेरा काम करोगे? हमने पहले तुम्हें किसी काम से मना किया, बोलो क्या करना। गुलखान, जब हीरा बीबी घर वापस आए ना तो उन्हें कह देना मैंने बेगम साहबा से कहा है कि तबीयत बहुत खराब है, वो डॉक्टर के गई है। तुम नूरे बिल्कुल फिक्र नहीं कर, जैसे तुमने बोले हम वैसा करेंगे। चलो सही है, चाय पी लो। फकीरे, रे फकीरे, रे सामो काहे को चीखे है रे? रे फकीरे, बेगम साहिबा आवे। बेगम साहिबा? कौन बेगम साहिबा? रे फकीरे, वो अपनी लाली के साथ जो आवे। मने लगे मारी लाली आवे है। नहीं बाबा, लाली नहीं आई। या क्या कहवे है बेगम साहब? देखिए बाबा, मैंने आपसे कहा था ना, लाली अब मेरे पास नहीं है। रे बेगम साहब, क्या करूं मैं? लाली का देखने बगैर मारा मन घबरावे है। देखिए बाबा, मैंने अलीजे के बाप से बात की थी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया है कि वो आपसे मिलना नहीं चाहता। रे बेगम साहब, रे मुझ गरीब पर इतना जुल्म तो ना करो रे। रे मारी तो सारी दौलत ही लालिया है रे, वो भी आप पैसे वालों ने मुझसे छीन लिया रे, छीन लिया। खुदा का वास्ता बेगम साहब, मने मारी लाली से मिला दो मारी लाली से। बाबा, अगर मेरे बस में होता तो आपकी लाली से मैं आपको कब का मिलवा देती। आप उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दें। रे लाली का दिल से निकालने वास्ते मारे को मरा दिल काटना पेवे है बेगम साहब, काटना पेवे है। देखिए बाबा, अलीजे के बाप का ख्याल है कि अगर आप इस तरह अलीजे से मिलते रहेंगे तो उसके मुस्तकबिल पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा, आगे उसकी शादी होगी, उसमें मसले मसाइल हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से ये बात किसी हद तक ठीक भी है। मुनासिब यही रहेगा कि आप अब अलीजे से ना मिलें। आप समझदार लगते हैं, आप ही समझाएं ना इन्हें। देखिए बाबा, आज मैं आपको सख्ती से मना करने आई हूं कि मेरे घर मत आइएगा, वरना मेरे लिए उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। मेरी सास और मेरे शौहर को आपका घर आना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप समझाइए ना। रे सम्मो, रेता देखा इन अमीर लोगों का रे अपनी खुशी की खातिर मारे गरीबा की खुशी खरीदे है मारे गरीबा की खुशी। देख फकीरे, रे फकीरे, अरे लाली की खुशी की खातिर तेरे को लाली को भूलना पड़ेगा फकीरे, भूलना पड़ेगा। ना रे सामुन्ना, यह हमारे बस में ना है हमारे बस में।
रमशा कभी भी अलीज़े को नहीं अपना सकेगी। मैंने अलीज़े को इस घर में लाकर बहुत बड़ी गलती की। अलीज़े को हिरा के सिवा माँ का प्यार और कोई नहीं दे सकता। बाबा, आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। सफदर साहब, शुक्र करें कि आप नौकरी से फारिग होने से बच गए, नहीं तो कोई इतना बड़ा नुकसान इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं करता। सलमान साहब, आप मेरा यकीन करें, मैंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम दी थी और मैं इस शिपमेंट के वक्त मैं पूरी रात फ्लोर पर मौजूद था और मैंने एक एक कार्टन अपने सामने पैक करवाया था। लेकिन मुझे तो पता चला है आप सो गए थे और उसी दौरान लेबर ने गैर जिम्मेदारी से माल पैक करना शुरू कर दिया था। सर, वो तो मेरी थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी और मैं सो गया था। कुछ देर के लिए नहीं, आपकी आंख सुबह 6 बजे खुली है और उस वक्त तक सारा माल पैक हो चुका था और उस माल की लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी भी आप अपने असिस्टेंट को देकर चले गए थे। सॉरी सर, मेरी आंख लग गई थी और मुझे किसी ने उठाया ही नहीं। किस कदर आसानी से कह दिया कि आपकी आंख लग गई थी। आपको पता है, शकील साहब को आपकी ये नींद पूरे 50 लाख में पड़ी है। अब मैं फरीद साहब को आपकी सारी रिपोर्ट बनाकर भेज रहा हूँ। अब जो फैसला करेंगे वो करेंगे, मुझसे नहीं कहिएगा। अब आप जा सकते हैं। सॉरी सर। सोया हुआ है? अरे चोर है गंदू। बेटा, तुमने अलीज़े का पता किया फोन करके? अम्मी, मुझे भी उसी की टेंशन हो रही है। कल से बहुत याद आ रही है अलीज़े। मौका ही नहीं मिला उससे बात करने का। अब ऐसी भी क्या मसरूफियत है कि तुम कॉल ही नहीं कर सकी? अम्मी, दरअसल अशर मेरे पास ही थे रात को और मैंने उनके सामने अलीज़े से बात करना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा, अशर तुम्हारे पास था? जी अम्मी, अशर मेरा और वारिस का बहुत ख्याल रखते हैं। रात को जब मेरी आंख लग गई तो अशर नहीं संभाला था वारिस को। अरे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। औलाद चीज ही ऐसी होती है, माँ बाप को अपनी तरफ मकनातीस की तरह खींचती है। अब तुम देखना, अब अशर तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा और इस जोया की सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। आप ठीक कहती हैं अम्मी। अशर का हमारा ख्याल रखना, वारिस से प्यार करना, मेरे पास रहना, जोया से तो बर्दाश्त ही नहीं होता। मैंने तो जोया के साथ भलाई करना चाही थी अम्मी। मैं चाहती थी कि उसे इस बात का एहसास ना हो कि उसकी औलाद नहीं है, इसीलिए मैंने अपने वारिस को उसे सौंपा था। लेकिन वो तो बहुत ही बेहिस निकली। मेरी नेकी को मेरे ही गले में डाल दिया। अरे बेटा, तुम देखना, बस अब देखती जाओ। अब वो लड़की हर कोशिश में नाकाम रहेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं जोया को अपने साथ बुरा करने नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। इंशाल्लाह। देखो सही सोया हुआ कैसे है, गंदू कहीं का। मुझे आपके ड्रेसेस के डिजाइन्स बहुत अच्छे लगे और मैं चाह रही हूँ कि अपनी बुटीक में मैं आपके ड्रेसेस को डिस्प्ले करूँ। थैंक यू सो मच। मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं अपने तमाम न्यू डिजाइन सबसे पहले आपसे अप्रूव करवाऊँ। एक्चुअली मेरी पाकिस्तान आने की मेन रीजन भी यही थी कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है और इस सिलसिले में मेरा तमाम कोऑपरेशन आपके साथ है। थैंक यू सो मच। आई थिंक हमारा बिजनेस रिलेशन काफी स्ट्रांग होगा। इंशाल्लाह। और अभी मैं आपके ड्रेसेस के डिजाइन्स भी देखूंगी। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद हम फाइनल करते हैं कि मुझे कौन से डिजाइन चाहिए। थैंक यू।
जी ठीक है, लेकिन हमारे स्कूल की पॉलिसी है, हम एडमिशन के वक्त पेरेंट्स का भी इंटरव्यू करते हैं। वो हमारे लिए और बच्चे को ग्रो करने में बहुत हेल्पफुल होता है। जी आप जो भी पूछना चाहें आप मुझसे पूछ सकती हैं। मैं फादर हूँ अलीज़े का। और इसकी मदर? मदर उनकी डेथ हो गई है। ओह, वेरी सैड। चले अम्मी, मैं रेडी हूँ। आप नहीं तैयार हुई अभी तक? ईशा के ससुराल ही जा रहे हैं, किसी शॉपिंग पे नहीं जा रहे जो कपड़े बदल लूं। और वैसे भी मेरे कपड़े बिल्कुल ठीक है। फिर भी अम्मी, इंसान बाहर जाता है तो थोड़ा वेल ड्रेस होके जाता है। फिर हम ईशा के ससुराल जा रहे हैं, अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। अच्छे कपड़े पहनने से इंसान की शख्सियत में बहुत अच्छा बदलाव आता है। जाहिल और गंवार लोगों पर ना किसी भी चीज का असर नहीं पड़ता है। अब तुम ईशा के ससुराल वालों को ही देख लो। शादी से पहले लोग मिलने में और देखने में बहुत महज़्ज़ब नजर आते हैं, लेकिन उनकी असलियत खुलकर बाद में सामने आती है। मैं तो ये सोच रही हूँ, अगर उन लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई तो क्या मैं ईशा को अपने साथ ले आऊंगी? नहीं नहीं, अभी तो आप चले ना, फिर देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। चलो चले ना। मैं सोच भी नहीं सकता था हमारी रमशा इतने छोटे दिल की होगी, एक बच्ची को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, तो रमशा की इन आदतों के जिम्मेदार आप हैं। अच्छा, तो ये आप कह रही हैं मैं जो सबके दुख और तकलीफ का एहसास करता हूँ, अपनी बेटी को ऐसी तरबियत कैसे दे सकता हूँ? जी हाँ, आपने हमेशा उसकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश पूरी करने की हामी भरी। इधर उसके मुंह से बात निकली नहीं और इधर आपने पूरी कर दी। और फिर जब मैं मना करती थी तो आप कहते थे मेरा सब कुछ मेरी बेटी के लिए ही तो है। ठीक है, अगर इन सब बातों का जिम्मेदार मैं हूं तो आप भी इसमें बराबर की शरीक हैं। मैं? वो कैसे? आपने अपनी सारी ममता सिर्फ और सिर्फ रमशा की हद तक ही महदूद रखी है। अगर उसकी कोई बहन या भाई होता तो उसको शेयरिंग की आदत होती, वो रिश्ते नातों को समझती। यही वजह है कि आज वो किसी रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही। फरीद की बेटी को तो छोड़ो, वो तो फरीद को ही एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मैं किसी दूसरी बहस में पढ़ना ही नहीं चाहती। सिर्फ ये बताएं कि अब करना क्या है। हमें अपनी बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मामले को डील करना होगा। क्या मतलब? कहीं आप रमशा को डिवोर्स कराने? अल्लाह न करे सब बात, कोई भी बाप ऐसी बात सोच नहीं सकता। हमें अलीज़े के बारे में सोचना होगा। तो हम फरीद से क्या कहेंगे? कह देंगे उसे कि अलीज़े को अपनी नानी के पास भेज दे। That's it। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं बेटा। बाबा, मुझे वापस घर नहीं जाना, मुझे खाला के पास जाना है। आज नहीं बेटा, किसी और दिन चलेंगे। अम्मी आप सही कह रही हैं, लेकिन ऐसे कैसे चले जाएंगे बगैर बताए? आप फोन करें, बात करें, बोले उसे हम आ रहे हैं। किले बैल जा रही है, सख्ती से बोलिएगा। हेलो फरीद, कैसे हो बेटा? मैं सायरा, अलीज़े की नानी बात कर रही हूँ। आपका रिश्ता भी अब सिर्फ अलीज़े से रह गया क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब अलीज़े से रिश्ता खत्म नहीं हो सकता तो तुमसे कैसे खत्म हो सकता है? कैसी हैं आप? खैरियत से फोन किया? हाँ, वो हिरा अलीज़े से बात करना चाह रही थी, उसे याद आ रही है उसकी। अभी मेरे साथ ही है, अभी मैं इसको स्कूल लेकर गया था एडमिशन के लिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
फरीद ने अलीजे का एडमिशन करा दिया है। हाँ हाँ, ये हीरा से बात कराओ। जी। ये खाला से बात। खाला। अलीजे, मेरी जान कैसी हो? मैं आपको बहुत याद करती हूँ, आप मुझे यहाँ से ले जाओ ना। आंटी मुझे बहुत मारती हैं। मारती हैं? अपने बाबा को फोन दो। बाबा, खाला से बात करें। हाँ हीरा बोलो। फरीद, अलीजे क्या कह रही है? आखिर तुमने वही किया ना, मेरी बच्ची को सौतेली माँ के हवाले कर दिया, और उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बच्ची पर हाथ उठाए। अब चुप क्यों? जवाब दो। बहुत शौक था ना उसे यहाँ से ले जाने का, क्या मिला तुम्हें? बस बहुत हो गया फरीद, मैं अपनी बच्ची से मिलने आ रही हूँ। और हाँ, अपनी बीवी को समझा देना कि खबरदार मेरी बच्ची पर हाथ उठाया। देखा अम्मी, इसीलिए मेरा दिल इतना घबरा रहा था। फरीद ने उसे सौतेली माँ के हवाले कर दिया। ये सिला मिला है मुझे मेरी कुर्बानियों का कि मेरी बच्ची दूसरों के हाथों थप्पड़ खा रही है। मैं कभी माफ नहीं करूंगी फरीद को। अच्छा बेटा, जाएंगे हम अलीजे के पास, तुम परेशान तो नहीं हो? अरसलान, अब आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए मुझसे। मैं अम्मी के साथ जाकर ईशा के ससुराल में बात कर आई हूँ। क्या बात है? शहरी ने कहा है कि वो ईशा का ख्याल रखेगा और ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिससे ईशा हर्ट हो। अच्छा, उसने कह दिया और तुम लोगों ने मान लिया? हाँ, मैं और अम्मी ईशा को लेकर घर आ रहे थे, लेकिन उसकी सास ने रोक लिया और जिम्मेदारी ली है कि आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और खुद शहरी ने भी प्रॉमिस किया है कि वो ईशा का बहुत ख्याल रखेगा और अपने आप को बदल कर दिखाएगा। झूठा है वो, धोखेबाज है। देखो कंवल, अब भी अगर वो ना सुधरा तो बीच सड़क पर लाकर मारूंगा उसे। क्या हो गया अरसलान, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देखें, बहनों के घर बसाने के लिए ना भाइयों को नरम रवैये अख्तियार करने पड़ते हैं। इसीलिए तुम लोगों के साथ नहीं गया, रुक गया था। लेकिन याद रखना, अब भी अगर वो ना सुधरा तो बीच चौराहे पर पिटेगा मुझसे। ये कनाडा है, पाकिस्तान नहीं है, जहाँ लोगों के पास बहुत वक्त होता है लड़ने और झगड़ने के लिए। जानता हूँ कनाडा है, पाकिस्तान नहीं, लेकिन मैं तो पाकिस्तानी हूँ ना। अपनी बहन को रोता सिसकता नहीं देख सकता। और हाँ, एक बात और, अगर बहनोई लोफर और आवारा हो तो उसे सीधा करने के लिए 2-4 लगानी पड़े तो लगा देनी चाहिए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ ठीक है, लेकिन मुझसे अब आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैंने जो करना था वो कर दिया। आपका क्या ख्याल है? आप कहेंगे और फरीद मान जाएगा? कहीं ऐसा ना हो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाए। वालेकुम अस्सलाम, फरीद भी आ गया। हो गया बेटा आपका एडमिशन? जी हो गया एडमिशन। क्या बात है फरीद बेटा, आजकल ऑफिस को टाइम नहीं दे रहे। वहाँ भी बेटा तुम्हारी जरूरत है। जी आप ठीक कह रहे हैं मामू, एक्चुअली अलीजे के एडमिशन की वजह से थोड़ा बिजी था। अब कल से ज्वाइन करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आओ अलीजे, आपकी बुक्स देखते हैं। चाचा रोटी खा ले। नहीं खानी मन्ने रोटी, ले जा। देख चाचा, अगर तैने रोटी नहीं खानी ना तो मैंने भी नहीं खानी। ओए ना कर मन्ने से मोहब्बत, रास ना आवे मन्ने। ओए कहीं तू भी मन्ने छोड़कर चला ना जावे। सल्लू पुत्र, जब मारी लाली छोटी होवे ना, तारी चाची मन्ने कहवे है जेबो
मारी लाली किधर है? ओ तो बराबर वाली झोपड़ी में गई है किसी बच्चे के साथ खेलने के वास्ते। एले लाली के वास्ते लाया हूँ। अरे लाली तो के बेटी इस खिलौने के वास्ते। जेबो शुक्र है तू खुश तो हुई। मने डर लगे कि तू गुस्सा करेगी। लाली के अब्बा ऐसा कभी सोचना भी ना कि तू कोई खिलौना लावे और मैं गुस्सा करूं। लाली की खुशी में तो हमारी खुशी है। देख लो जब वो बड़ी होवेगी ना अपने हाथों से रोटी पका के खिलावेगी। यह बात तो है। चाचा लाली की खातिर ही खाना खा ले। देख चाचा मैंने भी तो तुझसे बहुत प्यार करे हूँ, क्या कर सकती हूँ अब। लाली मने भी बहुत याद आवे उसका और हमारे साथ इतना ही होवे है। मेरा प्यारा चाचा खाना खा ले, मेरा अच्छा चाचा। बाबा अब आप मुझे पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे, लेकिन ये वाली बुक्स नहीं। अब जो आपको स्कूल से नया कोर्स मिलेगा ना, पापा आपको वो पढ़ाएंगे, ठीक है? मेरी नई बुक्स आएंगी? हाँ ना, मेरी गुड़िया की नई बुक्स आएंगी, नया बैग आएगा, नया यूनिफॉर्म आएगा, सब कुछ नया आएगा। फिर तो बहुत मजा आएगा ना, मेरी हर चीज नई नई होगी। बहुत मजा आएगा। अब आप ऐसा करें, ये बुक्स रख दें और अब जो आपको स्कूल से नया कोर्स मिलेगा ना, बाबा आपको वो पढ़ाएंगे, ठीक है? गुड गर्ल। ये भी जाओ, शाबाश। ये भी लेके जाओ। ये ले, और ये लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे को देना वे, मैं ते लुटी गईया। बड़े गाने गा रही हो भाई, हैं? क्या बात है? किसके कपड़े इस्त्री कर रही हो? हो बीबी जी, हीरा बीबी जी के। वो कहीं जा रही हैं। कहाँ जा रही है? पता नहीं जी कहाँ जा रही हैं। और जोया कहाँ है? वो तो जी अपने कमरे में है, रोए जा रही है, रोए जा रही हैं। रो रही है? क्यों? पता नहीं बीबी जी, मैं भला कैसे पूछ सकती हूँ। पूछती हूँ। पापा मैं भी तेरे साथ चलूं? लाली तने बुखार हो भी? तो क्या हुआ पापा, और बच्चे भी तो आते हैं ना गाड़ी साफ करने के लिए, उसके पापा तो उसे ना मना करे हैं। ना लाली ना, सबके बाबा एक जैसे ना होवे हैं। तू तो मारी जिंद जानी है, जिंद जानी। रह लाली, जेबों के बाद मैं तेरे लिए तो जिंदा हूँ। तू हमारे साथ चौक ना जाया कर रे। मैं तने पढ़ा के लिखा के बड़ी मेम साहब बनाऊं है। अब तू आराम कर, मैं जरा चौक से होकर आऊं। पापा तुम्हारे लिए किताबें लाएगा ना? जरूर जरूर लाऊं अपनी लाली के लिए किताबा है। मैं आता हूँ जरा चौक से हो।
अब तो खुश हो जाओ तुम, अलीज़ा का एडमिशन हो गया, आधा दिन घर से दूर रहेगी वो। और बाकी का आधा दिन? किस तरह की बातें करती हो तुम? बेटी है वो मेरी। पता है मुझे कि वो तुम्हारी बेटी है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वापस आके बात करूँ। फरीद मेरी बात सुनो। फरीद, तुम्हें पता है ना मुझे इंतजार करने की आदत नहीं। तुम्हें मेरी बात अभी सुननी होगी। देखा, चुप चुप कर हमारी बातें सुनती है। खुदा का वास्ता माफ कर दो उसे, बच्ची है वो मेरी। फरीद, ये घर मेरा है और मैं इस लड़की को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम प्लीज इसे इसकी खाला के पास छोड़ आओ। आओ बेटा। अरे वाह 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 भाई, अरे हमारे शहजादा सो रहा है क्या? हाँ, बस ऐसे सो रहा है। हाँ भाई, क्या प्लान है तुम लोगों का? कहाँ कहाँ जाना है? अम्मी, मैं सोच रही थी कि पहले अलीज़े की तरफ जाएं। मैं सोच रही थी रजिया को भी बुला लें अकीके पे। मैं तो चाह रही थी आप भी साथ चलें। नहीं नहीं, आप लोग जाए, ड्राइवर से कह देती हूँ आप लोगों को लेके जाए। ठीक है, चलें। चले अम्मी? हाँ चलो बच्चों। अरे मेरा दोस्त, कैसे? ठीक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हो? आओ आओ, बैठो। बैठो बेटा। कैसे भाई? मैं बिल्कुल ठीक। तुम सुनाओ, कैसे आना हुआ आज? बड़े देर से बाद आए हो यार। हाँ यार, वो मैं अलीज़ा को यहाँ पर छोड़ने आया हूँ। क्या हुआ? अलीज़ा को उसके चाचू के घर नहीं छोड़ सकता क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये अलीज़ा का अपना ही घर है, जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। चल ठीक है, फिर मैं भी कुछ काम से जा रहा हूँ, शाम को फ्री होऊंगा तो वापसी पे इसको ले जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अनिला के साथ बैठेगी, बातें करेगी, क्यों अलीज़ा? अच्छा तू चाय पिएगा ना? मैं बनवा। अनिला। अच्छा सुनो, मैं शहरी से मिलना चाह रहा हूँ। क्यों? खैरियत? अब भी तो मुझसे समझा बुझा कर आए, उस वक्त तो आप गए नहीं, और अब क्यों मिलना चाह रहे हैं? एक्चुअली मेरे ऑफिस में एक वैकेंसी आई है, तो मैं चाह रहा हूँ अगर वो मेरे ही ऑफिस में जॉब कर ले तो मेरी नज़रों के सामने रहेगा। ये तो अच्छा सोचा है आपने। अगर जॉब हो जाती है आपके ऑफिस में उसकी, तो ये तो ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है, फिर आजकल मैं मिलता हूँ उससे। हाँ ठीक है। फरीद साहब हैं? कलसूम, कलसूम। अल्लाह करे घर पे ही हो। फरमाइए, किससे मिलना आपको? फरीद घर पे हैं? हाँ, एक सेकंड में आती हूँ, आप यहीं करिए। जी। नूरी ने बताया कि तुम रो रही हो, क्यों? सब कुछ तो छीन ही लिया आपने मुझसे, अब से फास हुई तो है, जब ये बह जाते हैं तो दिल हल्का हो जाता है। अब तुम्हें पता चला कि किसी माँ से उसकी औलाद छीन लेना कितना तकलीफ दे होता है। जी, और मुझे ये भी पता चला कि किस तरह मैं आपकी शतरंज की चाल में फंसती चली गई। बेवकूफ थी ना मैं। चाल? कैसी चाल? मैंने तो तुम्हारे साथ कोई चाल नहीं चली, ये चाल तो तुम्हारे साथ तुम्हारी किस्मत में चली।
तुम अगर भांज ना होती तो अशर दूसरी शादी कभी ना करता। अशर ने दूसरी शादी की नहीं है, उससे करवाई गई है। अच्छा, तो फिर दे देती तुम उसे वारिस। मोहब्बत मोहब्बत होती है हमें, वो किसी वारिस की मोहताज नहीं होती। लेकिन इस बात को आप कहाँ समझेंगी, क्योंकि आपने कभी किसी से मोहब्बत की ही नहीं, अपनी औलाद से भी नहीं। आपको सिर्फ अपने आप से मोहब्बत है, अपने स्टेटस, अपनी जायदाद से मोहब्बत है, बस। मैं तुमसे यहाँ मोहब्बत पे फलसफा सुनने नहीं आई हूँ, समझी? वो हकीका है, किसी को बुलवाना है तो बुलवा लो। मेरी माँ बिस्तर पे पड़ी है और मेरी खाला उनकी खिदमत कर रही है, मुझे किसी को नहीं बुलाना। तुम अगर इस घर से इतनी ही बेजार हो तो अशर को छोड़ क्यों नहीं देती? वैसे भी उस पे अब हिरा का हक ज्यादा है। जी आइए आप। मैं आपसे ये बात पहले भी कह चुकी हूँ, अशर मुझे छोड़ दे ये हो नहीं सकता, और कोई उसे मुझसे अलग कर देगा ये मुमकिन ही नहीं। इसलिए जो काम हो नहीं सकता ना, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। एक बात कान खोल के सुन लो और अच्छी तरह समझ लो कि मैं तुम्हारी सास हूं। जब मैं तुम्ही से इस घर में तुम्हारी ही सौतन ला सकती हूँ तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। ये बात तो मैं कभी नहीं भूलूंगी अम्मी कि आप मेरी सास हैं। वो कहते हैं ना कि जैसे नागिन के डसे से किसी को जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, वैसे सास के डसे से किसी को खुशी बहुत मुश्किल से मिलती है। अच्छा, चलो अच्छी बात है, कुछ तो समझ में आ गया तुम्हारे। गुड। चाहत हुई तेरी